माँ बेटी का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र और नेक रिश्ता होता है, लेकिन कई माएँ ऐसी हो जाती हैं जो इस पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर जाती हैं। दोस्तों, आज की घटना में एक माँ अपनी 16 साल की बेटी को अपने साथ लेकर जाती है और उसे एक अपार्टमेंट में जाकर लड़कों के पास छोड़ देती है। दोस्तों, 5 लड़के वहाँ पर मौजूद होते हैं। माँ खुद अपनी बेटी के हाथों को पकड़ती है और उसके कपड़ों को अपने हाथों से उतारती है और वो 5 लड़के उस लड़की के ऊपर टूट पड़ते हैं। जब उस लड़की की हालत ख़राब हो जाती है, वो लड़की नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। उसके बाद जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो वो भी यही कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी माँ ने मेरे साथ में ऐसा क्यों कराया, मैं भी जानना चाहती हूँ। दोस्तों, उसके बाद जब माँ को गिरफ्तार किया जाता है, उससे हकीकत उगलवाई जाती है, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बिहार के पटना के जगदेव इलाके की हकीकत की घटना है। 1 नवंबर 2024 रात को करीब 8 बजे का वक्त होता है जब एक ऑटो एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकता है। उसमें से 2 लड़के एक लड़की को वहां पर लेकर आते हैं और उसे तुरंत ही स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और उसके बाद डॉक्टरों से कहते हैं कि जल्दी से इसका उपचार कीजिए, इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है, उन सब को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि इस लड़की का कहीं एक्सीडेंट हुआ है। जब डॉक्टर साहब उसे उपचार के लिए अंदर लेकर जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद चारों तरफ देखा जाता है, उसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं होता, लेकिन प्राइवेट पार्ट से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा होता है। अब डॉक्टर भी यहाँ पर समझने में देरी नहीं लगाते, तुरंत ही उनकी भी समझ में आ जाता है कि इस लड़की के साथ बहुत ही गलत काम हुआ है। दोस्तों, उसके बाद जो 2 लड़के थे उनको देखा जाता है तो वो 2 लड़के वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस लड़की का उपचार इस छोटे से हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, फिर उस सब के लिए उसे PMC हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है और फिर आसपास के जो एरिया की पुलिस होती है उसको खबर कर दिया जाता है। वहाँ पर शास्त्री नगर इलाके की पुलिस और दूसरे जो इलाके होते हैं उन सब की पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। बाद DSP दिनेश कुमार पांडे इस केस की देखरेख करते हैं और एक टीम गठित करते हैं। तुरंत ही टीम को उस हॉस्पिटल में भेजा जाता है। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है कि एक लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ है। दोस्तों, क्योंकि अगर कोई एक रेप करता तो इतनी ज़्यादा उस लड़की की हालत ख़राब नहीं होती, उसके साथ में कई लोगों ने मिलकर ऐसा घिनौना काम किया है, ये सब डॉक्टर बता रहे होते हैं। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं उस लड़की का उपचार करते हैं। 1 नवंबर पूरी रात भर उसका उपचार किया जाता है, उसको होश नहीं आता। 2 नवंबर को करीब दिन के दोपहर के 2 बजे उस लड़की को होश आता है और जब पुलिस वाले उस लड़की से पूछने लगते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तो वो लड़की कहने लगती है कि साहब, मेरे साथ में 5 लोगों ने दरिंदगी की है, मेरे साथ में रेप किया है और इस सब को कराने वाली मेरी खुद की माँ है। दोस्तों, अब इस लड़की से पूछा जाता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो ये लड़की अपना पता शास्त्री नगर AG कॉलोनी की बताती है। अब यहाँ पर पुलिस इसके घर का रुख करती है तो वहाँ पर इसकी माँ नहीं होती, वो फरार हो चुकी होती है। जब इस बेटी से और डिटेल में पूछा जाता है कि बेटी तुम्हारे साथ हुआ क्या, तो ये पूरा वाक्य बताती है कि मेरी माँ ने ही मेरे हाथ पैरों को पकड़ा, मेरे कपड़ों को उतारा, उसके बाद ये 5 दरिंदे मेरे ऊपर इस तरह से टूट पड़े, मुझे होश ही नहीं रहा कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। दोस्तों, अब पुलिस एकदम से हड़कंप में आ जाती है, तुरंत ही चारों तरफ नाकाबंदी करती है और फिर कुछ ही घंटों के बाद इस लड़की की माँ को भी पकड़ लिया जाता है। और जब उस माँ से पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वो बताती है कि मैं इस लड़की की सगी माँ नहीं हूँ, मैंने तो इसके पिता से शादी की थी और कुछ दिन के बाद ही इसके पिता भी चल बसते हैं। अब ये मेरे साथ अकेली रहती है, मैं दूसरे घरों में बर्तन साफ किया करती और कभी जब मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती तो मैं लड़कों के पास चली जाया करती, वहाँ से पैसे ले लिया करती। हमारे पड़ोस में ही एक
टूर ट्रैवल का काम करता है, जिसका नाम सोनू कुमार होता है। वो मेरे से कहता है कि अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो तुम्हारी लड़की भी जवान हो रही है, तुम इसको किसी लड़कों को सौंप दिया करो, उससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। फिर इस सब के लिए एक राजीव नगर थाने में पाटलिपुत्र अपार्टमेंट पड़ता है, उसी का फ्लैट नंबर 106, जिसमें एक लड़का रहता है अर्पित। उस लड़के के बारे में बताया जाता है कि 10,000 रुपये ये आपकी लड़की के लिए दे सकता है। तो माँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ठीक है, मैं अपनी लड़की को लेकर आपके पास आ जाऊँगी। माँ फ्लैट नंबर 106 पे में अर्पित के पास पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद देखती है तो वहाँ पर 4 लड़के पहले से ही और बैठे होते हैं। अब यहाँ पर ये माँ कहने लगती है कि तुमने तो एक के लिए कहा था, तुम तो 4 पहले ही बैठे हुए हो। तो यहाँ पर अर्पित कहने लगता है कि तुम पैसे और ले लो। फिर उसे 5,000 रुपये और दे दिए जाते हैं। तो माँ कहती है कि ठीक है। अब ये लड़की यहाँ पर मना करने लगती है, क्योंकि लड़की ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया था। अब लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है। माँ खुद इसे पकड़ती है और पकड़कर इसके एक एक कपड़े को शरीर से जुदा करती है। और फिर ये 5 के 5 दरिंदे इस लड़की के ऊपर टूट पड़ते हैं। वहाँ पर बैठकर खुश होती रहती है कि अब तेरी लड़की इसी तरह से सेक्स वर्कर बन जाएगी और उसके बाद तुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी, तुझे झाड़ू पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, तू आराम से इसके पैसे पर ही ऐश करेगी। दोस्तों थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर इस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगते हैं। लड़की बेहोशी की हालत में चली जाती है और फिर इनमें से ही 2 लड़के इस लड़की को उठाते हैं और उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ जाकर इसे भर्ती कराते हैं और चुपचाप वहाँ से फरार हो जाते हैं। जो माँ होती है वो भी अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में चली जाती है। दोस्तों जब यहाँ पर पुलिस वाले पूरा वाक़या सुनते हैं तो माँ को थू-थू करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने माँ शब्द को कलंकित कर दिया। दोस्तों तुरंत ही यहाँ पर उस माँ के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। सोनू कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, अर्पित के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, संजीव के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। बाकी के जो और 3 लड़के होते हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुल मिलाकर इन सभी लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है और इन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये लड़की होती है इसकी हालत अभी भी ऐसी बनी हुई है, ये लड़की ऐसे मानो कि एक पत्थर सा बन गई है। ये बैठकर वहाँ पर बस यही सोच रही होती है कि मेरी माँ ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा किस तरह से एक माँ अपनी बेटी के साथ इस तरह का घिनौना काम करवाती है। चाहे वो सौतेली ही हो, माँ तो माँ ही होती है। दोस्तों यहाँ पर इस माँ को और इसके साथ जो भी भेड़िए होते हैं इनको किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों वो सभी लोग तो जेल के अंदर चले गए, लेकिन ये लड़की अब अपने जीवन को कैसे कैसे काटेगी। जब भी उसको वो पल याद आएगा तो वो हर पल टूट जाएगी, हर पल मर मर कर जिएगी। दोस्तों एक माँ ने इतना घिनौना काम किया। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की घटना। इसे सुनाना आप लोगों को इसलिए ज़रूरी था कि रिश्ते आजकल किस तरह से ख़राब हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,